जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। दोस्तों, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मकता पर बल दिया और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, जीन पियाजे एक जीव वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर ही पूरा व्यवहारिक अध्ययन किया, जिस कारण इन्हें संज्ञानात्मक विकास का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों, जीन पियाजे की बुद्धि सिद्धांत का नाम जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और दोस्तों, पहले हम जानते हैं आखिरकार संज्ञानात्मक होता क्या है। दोस्तों, संज्ञान वह चीज़ होता है, संज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निशन। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना अर्थात दोस्तों सेंसेशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, प्रतिभा, इमेज, धारण, रिटेंशन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क, रीजनिंग, चिंतन, थिंकिंग एवं प्रत्याह्वान, रिकॉल आदि मानसिक संक्रियाएं निहित होती हैं। किसके अंतर्गत? तो संज्ञान के अंदर। दोस्तों, इसको एक बार फिर से बताते हैं कि संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारण, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन एवं प्रत्याह्वान आदि मानसिक संक्रियाएं निहित होती है। दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में पियाजे ने 400 से अधिक पुस्तकों एवं लेखों को प्रकाशित किया। पियाजे ने अपना अध्ययन अपनी ही 3 संतानों का प्रेक्षण करते हुए आरंभ किया। इसीलिए क्या कहा जाता है? इन्हें संज्ञानात्मक विकास का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत में वातावरण से सूचना प्राप्त कर विकासात्मक परिवर्तन के निर्माण पर अधिक बल दिया है। दोस्तों, पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें क्या है? वातावरण से जो सूचनाएं प्राप्त करके विकासात्मक परिवर्तन के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता है। दोस्तों, इनका जो जीन पियाजे का जो था, इन्होंने 2 पार्ट में बांटा। एक था आपका संगठन और एक अनुकूलन। तो दोस्तों, संगठन के अंतर्गत क्या आता है? बौद्धिक संरचना और प्रत्यय निर्माण। और अनुकूलन के अंदर आता है दोस्तों आपका एसिमिलेशन, जिसे कि आत्मसातकरण कहते हैं या फिर आत्मसातीकरण कहते हैं। और एक होता है समविष्टीकरण समंजन, जिसे कि एकोमोडेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं अनुकूलन क्या होता है। तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य, जिसे कि एडजस्टमेंट करने को अनुकूलन कहा जाता है। करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे कि अनुकूलन कहा जाता है। दोस्तों, पियाजे कहते हैं कि यदि जो बच्चा होता है वो वातावरण के साथ क्या करता है? समंजन कर लेता है, मतलब समायोजन कर लेता है। और यह जो समायोजन करने की प्रवृत्ति होती है जन्मजात होती है और जिसे कि अनुकूलन कहा जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं अनुकूलन। तो दोस्तों, अनुकूलन को 2 पार्ट में इन्होंने बांटा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अनुकूलन को एक तो बोलते हैं एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन या फिर एडजस्टमेंट। तो दोस्तों, आत्मसातकरण पहले होता क्या है, जिसे कि इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से समायोजन करने के लिए पूर्व में सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। दोस्तों, इसको एक बार फिर से हम बताते हैं आपको कि जो ये होता है आपका आत्मसातकरण होता है, इसको हम और कैसे कर सकते कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसातीकरण को हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है तो यह एक आत्मसातकरण का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। और दोस्तों, एक और भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि
जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह जाता, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है कि जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया से संरचनात्मक परिवर्तन होता है। और दोस्तों पियाजे के अनुसार क्या है, तो ये कहते हैं कि नए अनुभव का आत्मसातीकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन भी होता है। दोस्तों हम देखते हैं समायोजन, जिसे कि दोस्तों हम क्या क्या नाम से जान सकते हैं, तो इसको समविष्टीकरण और समंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों यदि कोई बालक जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संप्रत्यय अर्थात मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है, तो यह समायोजन का उदाहरण होगा। तो दोस्तों जैसे कि यदि कोई बच्चा यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, लेकिन वो कभी कभी देखता है, जब बिल्ली को देखता है तो पहले वो सोचने की प्रयास करता है कि यह भी कुत्ता है, लेकिन क्या करता है, जब वो उसमें कुछ खास खूबियों देखता है, बिल्ली में कुछ खास खूबियों जैसे कि उसके बॉडी पे जो स्ट्रिप्स बने रहते हैं, निशान उशान बने रहते हैं, उसको देख करके अपने दिमाग में परिवर्तन कर लेता है कि अरे ये तो कुछ अलग चीज़ें दिख रही है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। और दोस्तों जैसे कि समंजन कहते हैं, जैसे कि दोस्तों यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी गई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं के से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। दोस्तों अभी जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में भी बताया गया है कि बच्चा कुत्ता को तो जानता है, तो कह रहा है पूर्व में सीखी गई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातीकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसे संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। तो जैसे यहाँ पे बिल्ली को जब देखता है तो उसे क्या होती है, असंतुलन उत्पन्न होता है, संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसातीकरण या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। तो दोस्तों जब वो बिल्ली को देखता है तो वह क्या करना, अपने माइंड में, अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करता है कि इसको नए तरीके से जानने की कोशिश करता है कि नहीं ये चीज़ बिल्ली है, और जिससे वह काफ़ी अच्छे से उसे समझ पाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। तो दोस्तों पियाजे ने जो विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं वो कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों एक आपका होता है संवेदी पेशी अवस्था, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, जो कि दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक होता है, और इसे क्या बोलते हैं, सेंसरी नोट्स स्टेज। क्या बोलते हैं, सेंसरी नोट्स स्टेज, या फिर दोस्तों इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। तो दोस्तों संवेदी जो पेशी अवस्था होती है या फिर गामक अवस्था होती है, मोटर जब दोस्तों कहते हैं तो गामक हो जाएगा, ये तो दोस्तों कब से कब तक होता है, तो 0 से 2 वर्ष तक, अर्थात दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जो इसमें होता है 6 उप अवस्था होती हैं, जिसमें कि आपके दोस्तों आते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। तो दोस्तों प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो कि दोस्तों जन्म से 30 दिन तक होता है, इनका जब बच्चे का जन्म होता है उससे 30 दिन तक होता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा पहले हम ये संवेदी पेशी अवस्था समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसको सेंसरी मीटर अवस्था भी कहा जाता है। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों व गंध आदि का अनुभव करता है। दोस्तों जो इनका जो प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था जो इनकी पहले जो कि इन्होंने 6 भागों में बांटा, 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, तो ये है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो कि 0 से 30 दिन तक होता है। इस अवस्था में बालक
बालक का चूसना, रोना और अन्य शारीरिक क्रियाएं आती हैं। और दोस्तों दूसरा जो है क्या, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। क्या है दोस्तों, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। दोस्तों ये जो होता है 1 से 4 माह तक होता है, 1 माह से 4 माह की अवधि तक होता है। और इस अवस्था में बालक आत्मसातीकरण तथा समंजन करना सीख जाता है। आगे तीसरा आता है दोस्तों, गौड़ वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो दोस्तों गौड़ वृत्ति जो प्रतिक्रियाओं की अवस्था है, इसे क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि दोस्तों 4 माह से 8 माह तक होता है। और इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अधिक ध्यान देता है। आगे आता है दोस्तों जो इनका चौथा है, तो इसको बोलते हैं गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, जिसके वो इंग्लिश में बोलते हैं स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। तो दोस्तों स्कीमेटा, तो यह अवस्था जो होती है 8 माह से 12 माह तक चलती है। कब तक चलती है, 8 माह से 12 माह तक चलती है। और इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुँचाने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, उद्देश्य या फिर वहाँ तक पहुँचने की जो साधन होता है उसमें अंतर करना प्रारंभ कर देता है। पांचवा है तृतीय वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था, जिसे बोलते हैं स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि दोस्तों 12 से 18 महीने की अवधि तक होता है, जो कि बच्चों में 12 से 18 महीने की अवधि तक होता है। और इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। मतलब दोस्तों जब बच्चा एक बार यहाँ पे क्या करता है, उसके वस्तुओं के गुण के बारे में नहीं जानता, जैसे कि एक बार वो मान लीजिए कि तवा है, रखा है, गर्म है, और उसको नहीं जानता, जब वो टच कर लेगा एक बार उसे, तो उसे पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, उष्मा है, इसमें जलन है, इसको हमें नहीं छूना चाहिए। तो क्या होता है, इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, दोस्तों जिसे क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कम्बिनेशन, जो कि दोस्तों 18 महीने से 24 महीने की अवधि की अवस्था में होती है। और इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो जो होता है वस्तु के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, सोचने समझने लगता है। दूसरा दोस्तों आता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हमने 4 बताए, तो अभी हमने संवेदी गामक अवस्था था इसको पढ़ लिया। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि दोस्तों 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरा है मूर्त क्रिया, जिसे या फिर प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। और उसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से वयस्कावस्था तक होता है। तो दोस्तों हम दूसरा पहले प्राक संक्रियात्मक अवस्था देखते हैं, जिसे कि क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है। और यह प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। इस अवस्था को 2 अवधियों में बांटा गया है। तो दोस्तों इस अवस्था जो आपका है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको 2 भागों में बांटा, 2 अवधियों में बांटा गया है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवधि। तो दोस्तों जो प्राक संक्रियात्मक अवधि है यह 2 से 4 वर्ष तक होता है, और अंतर्देशीय अवधि जो होता है यह 4 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक खेल के प्रति अत्यधिक रुचि रखता है। और दोस्तों ठोस संक्रियात्मक की अवस्था, दोस्तों ठोस संक्रिया की अवस्था जो होती है, जो तीसरा है इनका, तो दोस्तों स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो कि दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक होती है, दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था में बालक 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। प्रथम क्रिया के अंतर्गत समाज में प्रमुख बनकर रहना चाहता है। वो दोस्तों प्रथम क्रिया के अंतर्गत क्या है, समाज में प्रमुख बनकर रहना चाहता है, तो मेन बन के रहना चाहता है। और दूसरे के अंतर्गत यह वातावरण की अनेक घटनाओं में से अपने लिए उपयुक्त घटना चुनकर उसके साथ समायोजित होता है। दूसरे के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि वह वातावरण के अनेक घटनाओं में से अपने लिए उपयुक्त घटना चुनकर
उसके साथ समायोजित होता है। और दोस्तों तर्क एवं चिंतन की क्षमता प्रकट हो जाती है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है, संरक्षण की समझ आ जाती है इस अवस्था में। मतलब जो तीसरा अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष का, इसमें तर्क एवं चिंतन की क्षमता उसमें आ जाती है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की लगता है और संरक्षण की क्षमता आ जाती है। चौथा है दोस्तों औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो दोस्तों जो औपचारिक संक्रिया की अवस्था है तो यह अवस्था 11 वर्ष से आरंभ होकर के कब तक चलती है, तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने बताया था कि वयस्कावस्था तक। तो यह किशोरावस्था होती है दोस्तों, यह जो अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। और इस अवस्था में बालक अपनी समस्या समझकर दूसरों को समझा सकता है। अब बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो 4 है, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष तक, और ठोस संक्रियात्मक की अवस्था जो कि दोस्तों 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है, और औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो होती है 11 वर्ष से वयस्कावस्था तक होती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हमने क्या किया है, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था, विकास की अवस्थाएं थी जो कि इन्होंने अपने बच्चों पे किया था, उसी के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।